राम राम राम
नित्य स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणाश्रय में, हनुमान जी महाराज के वज्रहस्त्र के सानिध्य में कलिकाल का ये दिव्य अनुष्ठान है श्रीमद् भागवत। इसकी प्रवाह यहाँ पर दिव्य स्वरूप में आलोकित होने के लिए, संपन्न होने के लिए जा रहा है। श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का स्मरण, भगवान की कथा का आश्रय, बोले ये किसके द्वारा संपन्न है? बोले धन के द्वारा। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, ये जो धन बल से भी प्राप्त ना हो, जो जन बल से भी प्राप्त ना हो, जो मनोबल तपोबल से भी प्राप्त ना हो, बोले वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? बोले गुरुर भजन विप्रमातः। बोले वो गुरुदेव के भजन के परिणाम के स्वरूप प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पृष्ठ पे लिखा हुआ है, बोले परमहंस संहितायाम। भागवत के प्रत्येक पृष्ठ पे आप पढ़ें तो कथा के हर अध्याय के विश्राम के बाद लिखा है, बोले क्या? बोले परमहंस संहितायाम। बोले जो ये श्रीमद् भागवत है, बोले ये किनका विषय है? बोले ये समाज में रह रहे, संसार में रह रहे उन जीवों का विग्रह है, उन जीवों का विषय है। बोले नहीं नहीं, बोले ये विषय किनका है? बोले ये विषय है परमहंसों का, जिनके पास आंख तो है लेकिन लौकिक दृष्टि नहीं है, जिनके पास कान तो है लेकिन निंदा स्तुति सुनने के लिए नहीं है, जिनके पास हाथ तो है लेकिन आक्षेप और विक्षेप करने के लिए नहीं है। बोले जो भी है, बोले सब अलौकिक, सब अनिर्वचनीय और बोले सब दिव्य है। इसलिए जो ये श्रीमद् भागवत है ये क्या है? बोले अनिर्वचनीय है। बोले वचन से नहीं कहा जा सकता है श्रीमद् भागवत के विषय में, और बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण काय का विषय है? बोले भगवान श्री कृष्ण बुद्धि का विषय नहीं है। बोले भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के समर्पण का विषय है। जो बुद्धि से समझ में आ गया, बोले वो बुद्धि से छोटा हो जाता है। जिन्हें हाथों से ग्रहण कर लिया गया है, बोले वो हाथों के ग्रहण करने की शक्ति से छोटा हो जाता है। इसलिए बोले भगवान को बांधा नहीं जा सकता न वाणी के द्वारा, न शब्द के द्वारा, न विचारों के द्वारा, न मानसिकता के द्वारा। इसलिए भगवान के विषय में कहा गया पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपा। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले पूर्ण ब्रह्म का अनिर्वचनीय स्वरूप है। देखिए जितनी सरल और साधारण भाषा में भागवत सुनाने की कोशिश करेंगे, आप सब ध्यान से एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत का आश्रय लें। भागवत के विषय में ये कहा गया है, कभी किसी से कहें कि भैया एक बात सुनो, संसार में जितने भी नदियां हैं ना, पुण्यवाहिनी नदियां, हरिद्वार गंगा जैसी, बोले जाओ उन सब नदियों का एक एक बूंद जल लेकर आओ और सबको अपनी अंजलि में भरो और फिर उसका आचमन करो। बोले महाराज आपको पता है पूरी दुनिया में 3500 प्रकार की नदियां हैं। अरे एक जीवन में गंगा जी हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं जा सकते। बोले फिर जप करो, तप करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थाटन करो, यम नियम स्वाध्याय निरध्यासन करो। बोले ये तो संभव नहीं है। बोले कोई छोटा रास्ता है? बोले हाँ। बोले फिर एक ही रास्ता है, बोले श्रीमद् भागवत। वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत में कितना अंतर है? बोले बस थोड़ा सा अंतर है। बोले वाल्मीकि रामायण हमको जीना सिखाती है कि जीव का जीवन कैसा होना चाहिए, और श्रीमद् भागवत हमें क्या सिखाती है? बोले श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है कि जीव की मृत्यु हो तो किस प्रकार मृत्यु हो। परिवार को, परिकर को, पुत्र स्वजन संबंधी इष्ट मित्र बंधुओं को पुकारते हुए तो बोले लाखों मरते हैं, पीछे से नाम लेने 13 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में व्यक्ति भूला जा सकता है लेकिन व्यक्तित्व नहीं भूला जा सकता। इसलिए जाने से पहले क्या किया जाए? बोले एक बार
का शिविर लगाया गया है। बड़े बड़े लोग हैं शिविर लगवाते, बोले गुरुजी हमने आंखों के मोतियाबिंद का शिविर लगवाया कि आंखों का ऑपरेशन कराया जाए। हमने चरणों का, पैरों को ठीक करने का शिविर लगाया गया है। तो ये जो शिविर लगाए ना, बोले ये काय का शिविर लगाए? बोले ये भी बुद्धि का शिविर लगा हुआ है। बोले बुद्धि कैसी हो? बोले बुद्धि वो हो जिसमें तर्क ना हो, जिसमें आर्गुमेंट्स ना हो, जिसमें विवाद ना हो, जो निर्विवाद स्वरूप हो, जिसमें जो हो बोले वो क्या हो? बोले बुद्धि में केवल राधा गोविंद के स्वरूप का आनंद भरा जाए। हम बैठे कहां पर हैं? बोले हम चिंता की धरा पर बैठे हुए हैं। कथा में भी बैठी है मैया, कथा में भी आ गई, भाई कथा में भी आ गया, लेकिन चिंता में डूबा हुआ है। कैसे भी 6 बज जाए और आज का व्यवहार यहीं पर खत्म हो जाए। ये क्या हो रहा है? बोले ये भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, बोले ये भगवान से व्यवहार हो रहा है। मान तो बहुत कुछ रहे हैं, भगवान हमारे घर में आओ ना, हे गोविंद हमारे घर में आओ ना, हे नारायण हमारे घर में आओ ना। तो बोले महाराज बुलाने से पहले भगवान के स्वरूप को समझ तो लो। बोले घर में अतिथि को बुलाया जाए ना तो 2 बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बोले क्या 2 बात ध्यान में रखनी चाहिए? बोले एक तो अतिथि का स्वरूप ध्यान में रखना चाहिए और बोले दूसरे अपनी औकात ध्यान में रखनी चाहिए। बुला तो रहे नारायण को, लेकिन नारद विराजते यस्सा सह नारायण, जिन्होंने पानी को ही अपना घर बना लिया, बोले इति नारायण। बोले महाराज हम सिंधु तो नहीं बना सकते, लेकिन भगवान के प्रेम का एक बिंदु तो आंखों में बनाया जा सकता है। सबके लिए समय है। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन सत्य यह है कि व्यस्त कोई नहीं है। बोले सब अंदर से त्रस्त हो चुके हैं। अभी तो सत्संग में भी आते हैं, गुरु से मिलने भी आते हैं तो घड़ी देखकर आते हैं, 10 मिनट सुना दो जो सुनाना है। बोले उसके बाद हमारे पास समय नहीं है, बहुत व्यस्त है। लेकिन जीवन में उतनी व्यस्तता में भी मत पड़ जाना कि एक दिन ऐसा आए कि केवल व्यवहार रह जाए और अध्यात्म के लिए कोई गुंजाइश न रह जाए। इसलिए भागवत सुन कौन रहे हैं? बोले बड़े बड़े आत्माराम जन श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं।